ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर ने खारजा पॉलिसी सेशन में इन तजावीज़ को मुस्तरद किया। मुश्तबा खामनाई ने इन तजावीज़ को मुस्तरद किया जो 2 सालिसी मुमालिक में भेजी थी। पहले खारजा पॉलिसी इजलास में मुश्तबा खामनाई ने कहा, अब ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। सुप्रीम लीडर का मौक़िफ़ इंतकाम के मामले पर इंतहाई सख्त और संजीदा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा, इसराइल ने रात को तेहरान पर शदीद बमबारी की थी। ईरानी मीडिया ने अली लारेजानी की शहादत के इसराइली दावे मुस्तरद कर दिए। इसराइल का ईरानी पासदाराने इनकलाब की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली हुकाम के मुताबिक गुलाम रजा सुलेमानी को गुज़िश्ता रात हमले में हदफ बनाया। ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर बड़ा हमला किया। ईरानी अस्करी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया ने अली लारेजानी का लिखा हुआ नोट जारी कर दिया। अली लारेजानी का अपने नोट में ईरानी बहरिया के शोहदा को खराज अकीदत कहा। शोहदा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। कुर्बानियों से मुसल्लह अफवाज के ढांचे को मजीद मजबूती मिलेगी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ईरानी बहरिया की कुर्बानियाँ आलमी ताकतों के खिलाफ जारी जदोजहद का अहम हिस्सा हैं। इसराइल और अमेरिका के हमदान, शराज, मरकजी और अस्फहान समेत मुतअद्दिद शहरों पर भी हमले। इराक में शहर में रिहायशी इलाके पर हमले में 4 अफराद शहीद। 28 फरवरी से जारी हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद, 18,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों में अब तक 200 से ज़ायद शहरों को निशाना बना चुके हैं। अबनाए हरमोज खुलवाने में मदद न देने पर अमरीकी सदर के इत्तेहादियों से शिकवे। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद केयर स्टार्मर ने जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया, अब आपके जंगी जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं। कुछ मुल्क अबनाए हरमोज में मदद देने के लिए तैयार नहीं, हमने उन्हें बचाया और ये हमारे लिए पुरजोश नहीं है। चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। मजीद कहा, अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। अबनाए हरमोज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डबो दी। ईरान का बहरी फ़िज़ाई दिफा खत्म हो चुका। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत नहीं। क्या जंग इसी हफ्ते खत्म हो जाएगी? सहाफ़ी का ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं बता सकता, जंग जल्द खत्म होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उम्मीद अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद और हकीकत के बरअक्स है। हमला कैंप फिनिक्स पर हुआ जो अस्पताल से कई किलोमीटर दूर है। कैंप फिनिक्स जो फौजी और दहशतगर्दी सामान का स्टोरेज पॉइंट था। अस्पताल कसीर मंजिला इमारत, निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाया गया दावा बेबुनियाद साबित हो चुका। वजारत इत्तलात के फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान तालिबान के सरकारी हैंडलर ने वीडियो को डिलीट कर दिया। क्या ये AI से तैयार किया गया क्लिप था जो हकायक की जांच पड़ताल की ताब ना ला सका? अफगान तालिबान अपनी झूठी और मन घड़त कहानियों से पीछे हट रहे हैं। अफगान जरीदे की पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। पाकिस्तानी ज़राए ने अफगानिस्तान इंटरनेशनल को बताया कि पाकिस्तान ने पीर की रात काबुल में अपने हमले में फितनाल खारिज और अफगान तालिबान के एक कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मनशियात के आदी अफराद के हॉस्पिटल को आग लगा दी। तालिबान का दावा है कि हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ाया गया। शायदशुदा तस्वीर में हॉस्पिटल का साइन बोर्ड बरकरार है और इमारत जल रही है। अफगान तालिबान का दावा है कि मनशियात के आदी अफराद के हॉस्पिटल पर हमले में सैकड़ों अफराद मारे गए। ताहम उन्होंने 20 लाशों की तस्वीर भी जारी नहीं की। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान मीडिया की जानिब से जारी करदा एक वीडियो में हमले में जख्मी होने वालों में से एक का कहना है कि पाकिस्तानी तैयारों ने मनशियात के आदी अफराद की क्लिनिक से तकरीबन 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी की।
पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब और मौसर कार्रवाइयां। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज ने शिमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को तबाह कर दिया। पाक फौज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह कर दिया गया। नंगरहार में कार्रवाई करते हुए 4 मकामात पर अफगान तालिबान के मिलिट्री तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। नंगरहार में फजाई कार्रवाइयों के दौरान टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन को तबाह कर दिया गया। बन्नू में थाना बकाखेल और चौकी फताखेल पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, कब्जे से क्लाशनकोफ हैंड ग्रेनेड बरामद। कराची शालतीफ टाउन मलीर में हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। CTD के हुकाम के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द कलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ करग था। सुहेल बलोच 2022 में BLA में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। खुजदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग में भी दहशतगर्द सुहेल बलोच मुलविस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। 17 फरवरी के ऑपरेशन में 4 मतलूब दहशतगर्द मारे गए थे। वक्त आ गया है ईरान जंग को फौरी खत्म किया जाए। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर की सरबराह काया कैलास का कहना है कि ईरान में जारी जंग के आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ईरान तनाज़े पर तमाम शराकतदारों से राब्ते में है, मिलकर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। हमें ईरान के खिलाफ जंग पर एतमाद में नहीं लिया गया। अमेरिका के इक़दामात को समझना मुश्किल हो रहा है। आबना हरमुज़ को खुला रखने के लिए सफारती रास्ते तलाश करना नागुज़ीर है। खित्ते के ममालिक बशमूल ईरान के साथ मिलकर काबिल कबूल हल तलाश करना होगा। बहरा अस्वद से मिलता जुलता मॉडल आबना हरमुज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अबनाए हरमुज़ और जंग एक दूसरे से जुड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, अबनाए हरमुज़ की सूरत हाल को अमरीका और इसराइल की मुस्तलद करदा जंग से अलग नहीं देखा जा सकता। खित्ते की अमन और सलामती के ख़्वाहां हर मुल्क को ईरान की खिलाफ जारहियत की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से ताज़ा हमले, मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। बैत शमेश पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 13 हो चुकी। तकरीबन 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी मरकजी कमान के मुताबिक 10 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में जमीनी ऑपरेशन, हिजबुल्लाह से झड़पें। मज़ाहमती तंजीम ने किर्यात शमूना में रॉकेट्स और ड्रोन से हमले किए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का लबनान में इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर। इराक में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला, आग भड़क उठी। इराकी इलाके अल-काइम में हमले, 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। जंग के दौरान UAE में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 3 हो गई। अबू धाबी शाह ऑयल फील्ड पर हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में मुतअद्दिद धमाके, मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर के अल-उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का ये कहना है कि मुमलिकत के मशरिकी इलाकों में 12 ड्रोन्स को तबाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की गई।
हुकूमत का 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड मुनाकिद न करने का फैसला कफायत शारी इकदाम के तनासुर में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया, यौम पाकिस्तान की परेड और उससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनाकिद नहीं की जाएंगी। यौम पाकिस्तान को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। तमाम वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी के इक़दाम के नफाज पर जायजा इजलास। बचत के इक़दाम पर अमल दरामद से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में कहा गया, तमाम सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि किसी किस्म की बेकायदगी की फौरी निशानदही हो सके। सरकारी महकमों की तेल की कटौती के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बचत के इक़दाम से मौजूदा सूरत हाल में अवाम को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अद्वियात का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। शहबाज शरीफ ने कहा, हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक ने बैंकिंग चैनल से रकूम की तरसील के बारे ब्रीफ किया। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के कारोबार में मुलविस अफराद और इदारों से रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में फैसला, बैरून ममालिक रकूम भिजवाने के पूरे मैकेनिज्म को शफाफ और फूल प्रूफ बनाया जाएगा। रकूम बैंकिंग और दीगर कानूनी चैनल्स के जरिए बैरून मुल्क भिजवाई जा सकेंगे। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। आईनी रेफरेंडम की कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, रेफरेंडम में अवामी हिमायत क़यादत पर एतमाद का इजहार है। इस्लाहात काज़ाकिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की को मजबूत करेंगी। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान मुआहिदों पर तरजीही अमल दरामद यकीनी बना रहा है। काज़ाकिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म को दौरा काज़ाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान को तजारत के लिए मुकम्मल सहूलत देने पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने कहा कि ईरान ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को तजारत की मुकम्मल सहूलत फराहम की। ईरान के जरिए ट्रांजिट तजारत की भी सहूलत फराहम की गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहदें मामूल के मुताबिक फ़ाल और तजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। सरहदी मकामात पर ग्रीन चैनल्स फ़ाल हैं जो दोनों जानिब अशिया की तेज़ तर तरसील में मदद दे रहे हैं। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोयम का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE के सदर ने इस्तकबाल किया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 837 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,016 पॉइंट्स की सतह पर बंद। आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 1,000 रुपये बढ़कर 5,23,762 रुपये का हो गया।